सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बीटर ऐप की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है एक्सप्रेस के थ्रू जो है एक सर्वर को जो है हमने क्रिएट किया था, राइट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू सर्वर क्रिएशन वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम अपने डेटाबेस को जो है कनेक्ट करने वाले हैं इन Node.js। सो Node.js के अंदर जो है हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, उनका जो लॉजिक है वो चीज़ें जो है यहाँ पे हम देखने वाले, राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में जो है app.js के अंदर ये हमारा वो लॉजिक था जिसके अंदर जो है बेसिकली हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और सर्वर को जो है लिसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम सर्वर क्रिएट करते हैं। आई एज्यूम कि आपने भी ये सारे पार्ट को जो है कंप्लीट किया होगा। नाउ अब हम डेटाबेस को जो है कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो है, कभी भी अगर आप न्यू टास्क को पिक करने वाले हो इन योर कंपनी या कहीं पे भी, तो आप हमेशा क्या करो, सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करेंगे और चेकआउट करेंगे हम कौन से ब्रांच पे, डेवलप पे। तो हम यहाँ से जो है जाते हैं डेवलप ब्रांच पे, आई मीन जिस ब्रांच पे मेरा अपडेटेड कोड होगा वहाँ पे जो है हम चेकआउट करेंगे। तो मेरे केस में जो है डेवलप ब्रांच है जहाँ पे जो है हमारा अपडेटेड कोड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट चेकआउट और जो भी हमारा ब्रांच का नाम है विच इज डेवलप, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ना अगर डेवलप पे आओगे तो देखो आपके लोकल सिस्टम के अंदर डेवलप पे बहुत से ऐसी चीज़ें जो नहीं है, लाइक आपने app.js के अंदर जो चीज़ें लिखा था विच इज प्रीवियस वीडियो। तो अभी नेक्स्ट काम क्या करना है कि चेकआउट करने के बाद जो डेवलप से आप पुल लो। तो पुल लेने के लिए जो गेट पुल ओरिजिन और देन जो भी आपका ब्रांच है जिससे जो आप पुल लेना चाहते हो, तो मैं डेवलप से जो है पुल लेना चाहता हूँ। तो गेट पुल ओरिजिन डेवलप, क्योंकि डेवलप पे मेरा अपडेटेड कोड रहेगा हमेशा। तो ये काम जो है ऑलवेज करना कि पहले चेकआउट करना डेवलप पे, देन वहाँ से जो है पुल ले लेना। पुल लोगे तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फाइल आए हैं उनका इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिख जाएगा। नाउ देखो हमारे पास जो है सारा कोड आ गया जो कि अपडेटेड कोड है। नाउ अब हम अपना नया टास्क जो है यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, नया टास्क के लिए एक नया ब्रांच बनाएंगे, उस पर चेकआउट करेंगे और देन वहाँ पे हम अपना काम जो है स्टार्ट करके और देन उस ब्रांच को पुश करके उस पर कोड पुश करके उसको PR रेज करेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ जो हम करते आ रहे हैं। तो देखो आप गिट ब्रांच और देन जो है ब्रांच का नाम लिख के ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, या उसके बाद जो है चेकआउट करोगे, या दोनों को जो है एक साथ कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आप करोगे गिट चेकआउट और देन जो है -b। तो ये क्या करेगा कि अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच जो क्रिएट ब्रांच होगा तो उस पर चेकआउट कर देगा, नहीं होगा तो ब्रांच क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फीचर, और जो हमारा यहाँ पे बेसिकली फीचर होने वाला है, ब्रांच का नाम होने वाला है विच इज अ फीचर स्लैश DB कनेक्शन। तो DB कनेक्शन, सो ऐसा मैं नाम देता हूँ। तो इसमें हम जो है DB कनेक्शन के इस पर करेंगे। तो अभी देखो ये क्या किया है, स्विच टू ए न्यू ब्रांच, एक नया ब्रांच हमें बना के दिया है विच इज दिस वन, और इस पर हम जो है स्विच भी कर चुके हैं। यहाँ से जो है आप नीचे से वेरीफाई कर सकते हो, या आप इवन गेट स्टेटस करोगे तो यहाँ पे कौन से ब्रांच पे हो वो आपको बता देगा कि आप कौन से ब्रांच पे हो। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू आवर गिटहब, जो कि हम इस वीडियो सीरीज के अंदर जो है फॉलो कर रहे हैं। नाउ अब आते हैं एक्चुअल कोडिंग की तरफ। सो SRC के अंदर कन्फिग के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो दो फाइलें हम जो रखे हैं विच इज database.js और देन जो DB connect.js। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करने का जो लॉजिक होगा। सो इस वीडियो सीरीज में हम MySQL को जो है यूज कर रहे हैं, आई मीन सॉरी SQL को जो यूज कर रहे हैं, और SQL में भी जो है MySQL को यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं MySQL वर्कबेंच को ओपन करूँगा। आई एज्यूम कि आपके सिस्टम के अंदर MySQL वर्कबेंच और इसका जो सर्वर वगैरह है, जो कन्फिगरेशन है वो ऑलरेडी आपने करके रखा होगा। अगर नहीं किया है, ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है, आप एक बार जाके देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसपे हमें काम करना है। सो इसके लिए हमारा जो कमांड है विच इज ए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारा ये कमांड होता है। और देन जो भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे बीडर ऐप देना चाह रहा हूँ, तो बीडर ऐप ऐसा नाम जो है, या स्मॉल में रखते हैं, लाइक ओके, सो स्मॉल में रखते हैं, ये हो जाएगा। और देन इसको हम जो है रन कर सकते हैं। और इवन बीडर ऐप के अंदर जो है हम यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग नहीं पास करेंगे, ये थोड़ा सा अपडेट करना। ना इसको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हुआ, और यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपको जो है बीडर ऐप का एक और जो है डेटाबेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। नाउ इस डेटाबेस को जो है हम इस Node.js के साथ जो है क्या करने वाले, कनेक्ट करने वाले। तो इसके लिए जो है मैं एक ORM को जो है यूज करने वाला हूँ फॉर द डेटाबेस। हम डेटाबेस पे जो भी क्वेरी राइट डाउन करेंगे या जो भी टर्म्स हम डेटाबेस पे जो है यूज करेंगे, उसके लिए जो है हम एक ORM यूज करेंगे विच इज अ फेमस वन, जो आप हर एक कंपनी में आपको जो है देखने को मिलेगा, विच इज अ सिक्वलाइज। तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करना सिक्वलाइज। सिक्वलाइज पे जो है मैंने ऑलरेडी इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को जो है कवर करवाया है। तो अगर आपको वो देखना है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है,
तो आप वो जो है जाके देख सकते हो। यहाँ से इसका डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है मैंने हर एक चीज़ जो है वहाँ पे बताया है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो, या इवन हम यहाँ से डायरेक्ट जो है अपने काम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बेसिक चीज़ें जो है आपको बताता चलूँगा इस वीडियो सीरीज के अंदर, ताकि आपको आइडिया लगता चले कि सिक्वलाइज वगैरह के अंदर होता क्या है। तो सिक्वलाइज बेसिकली हमारा क्या है, एक ORM टूल। तो ORM टूल क्या होता है, जिसके पास जो इनबिल्ड मेथड है, लाइक अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है इन DB, तो SQL के अंदर आपका इंसर्ट कमांड आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जस्ट सिक्वलाइज के थ्रू उसके फंक्शन को जो यूज करना है, विच इज अ क्रिएट फंक्शन, जो आगे हम देखेंगे। तो जस्ट आप क्रिएट फंक्शन यूज करो, उसको ऑब्जेक्ट दो, वो ऑटोमेटिक जो है इंसर्ट करके देगा। नॉट ओनली जो है हम फंक्शन यूज करते हैं, बहुत से टर्म्स हैं जो कि हमें सिक्वलाइज हेल्प करता है, लाइक एसोसिएशन वगैरह भी जो है हमें ये हेल्प करता है। देन अपने डेटाबेस को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग सिक्वलाइज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे सिक्वलाइज यूज करने वाले हैं। और इवन आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, तो अगर वो ORM यूज कर रहा है, MySQL या Oracle या ये सारे डेटाबेस के लिए जो है ये बेसिकली अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उन सब के लिए जो है बेसिकली अगर ORM यूज करेगा कोई, तो वो सिक्वलाइज ही यूज करने वाला है, राइट। सो बेस्ट चीज़ें हैं, इसलिए जो हम इसको यूज कर रहे हैं। सो यहाँ से आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब इंस्टॉलेशन का इन्होंने बता रखा है कि कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल सिक्वलाइज। तो इसको जो है मैं कॉपी करूंगा, नाउ अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा फॉर द इंस्टॉलेशन। यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, कंट्रोल भी इंटर करूंगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट वन जो है ये भी बोल रहा है कि यू हैव ऑल्सो हैव टू मैनुअली इंस्टॉल द ड्राइवर फॉर योर डेटाबेस। तो अभी हम कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हमें एक ड्राइवर चाहिए होगा। तो आपको चूज करना है कि इसमें से आप कौन सा डेटाबेस जो यूज कर रहे हो। तो एज ऑफ नाउ मैं MySQL को जो यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमारा MySQL 2 करके जो इसका ड्राइवर है, विच इज अ सेकेंड वन। तो इसको जो है मैं कॉपी करूंगा और यहाँ से जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा जो कनेक्शन है, सॉरी, जो लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन का काम था फॉर द सिक्वलाइज, वो हो जाएगा। तो 2 लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा सिक्वलाइज के लिए, एक जो है हमारा सिक्वलाइज और एक जो है MySQL का जो ड्राइवर आता है। सो वो चीज़ें, और package.json के अंदर अगर आके चेक करोगे तो वो MySQL 2 और सिक्वलाइज, ये दोनों चीज़ें जो आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ सिक्वलाइज के डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सिक्वलाइज को जो है इंपोर्ट करूंगा इन आवर फाइल, और देन जो है यहाँ से बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। ऑप्शन 1 है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, देन जो ये हमारा ऑप्शन 2 है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, और देन जो है हमारा ये ऑप्शन 3 है। मतलब 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने डेटाबेस को जो है यूजिंग सिक्वलाइज कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे से आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर सकते हो एज ऑफ नाउ। और फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं विच इज ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 के थ्रू जो हम चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो हमने सिक्वलाइज इंपोर्ट किया ना यहाँ से, उसके थ्रू जो है एक हम इंस्टेंस जो है क्रिएट करेंगे सिक्वलाइज, और उसको जो है कुछ चीज़ें जो है हम पास करेंगे रिलेटेड टू आवर डेटाबेस। तो डेटाबेस को जो है चेक करने के लिए, लाइक डेटाबेस जो भी है हमारा, उसके लिए डेटाबेस का नाम होगा, देन उस डेटाबेस का जो यूजर नेम है, लाइक मेरे केस में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो मैं इसके होम पे आऊँगा, देखो लोकल है तो हमारा जो यूजर है विच इज अ रूट, देन जो लोकल होस्ट है वो है, तो वो आपको यूजर नेम पास करना पड़ेगा, और देन जो आपके डेटाबेस का पासवर्ड है वो आपको फिल करना होगा, होस्ट का नाम और डायलेक्ट जो है हमारा, ये इसमें से कोई भी एक, लाइक हम MySQL यूज कर रहे हो तो ये, देन पोस्टग्रेस आप यूज कर सकते हो, ये इसमें से मतलब डेटाबेस जो है आपको सेलेक्ट करना है ये कौन सा डेटाबेस जो यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे डेटाबेस को जो है कनेक्ट करने वाले हैं। और देन ऑथेंटिकेशन कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए आप जो ये कोड यूज कर सकते हो। तो जो सिक्वलाइज हमने यहाँ पे यूज किया विच इज दिस वन, सॉरी ये, तो इसके पास जो एक ऑथेंटिकेट करके जो मेथड होगा, तो उसके थ्रू जो आप चेक कर सकते हो कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आया तो एरर जो वो कंसोल करा देगा। ओके, सो नाउ अब हम बढ़ते हैं कोड लेवल पे, और वहाँ पे जो है इन टर्म्स को जो यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है ये कोड चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं इस पूरे होल कोड को जो कॉपी करूंगा, और जो हमारी DB कनेक्शन है जहाँ पे हम डेटाबेस को कनेक्ट करने का जो लॉजिक लिखेंगे इसमें मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है हमें नहीं चाहिए होंगे, लाइक हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से जो है हम एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हैं फॉर द DB कनेक्शन। सो थर्ड ऑप्शन को जो है मैं रखता हूँ, और बाकी जो ऑप्शन है उसको मैं एज ऑफ नाउ रिमूव करता हूँ। सो थर्ड ऑप्शन हमारा ये है, और यहाँ पे जो है हमें कुछ चीज़ें खुद से भी पास करने पड़ेंगे, वन ऑफ द दिस वन। तो इसमें से जो है मैं MySQL को पास करूँगा फॉर द डायलेक्ट। तो यहाँ से एज अ स्ट्रिंग जो है आप MySQL पास करोगे,
दैट्स इट। और बाकी जो चीज़ें उनको आप रिमूव करने वाले हो। देन जो होस्ट है एज ऑफ नाउ मेरे लिए जो लोकल होस्ट ही होगा। डेटाबेस की मैं बात करूं तो डेटाबेस जो है अपने पास बिडर ऐप जो कि अभी हमने खुद बनाया है वो रहेगा। देन यूजर नेम, जब आप डेटाबेस को जो है कन्फिग करोगे फॉर द लोकल होस्ट तो उन केसेस में जो आपका यूजर नेम है, मेरे केस में जो है रूट है तो यहाँ पे मैं रूट पास करूंगा। देन जो पासवर्ड है अगेन जब आप कन्फिग करोगे तो वो रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है विच इज admin@123। तो ये बेसिक चीज़ें जो है आपको पास करना होगा। नाउ ये जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है विच इज अ टेस्टिंग फॉर द कनेक्शन। सो हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, कनेक्शन टेस्ट करना है कि हमारा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ कहाँ पे हम करेंगे, ये हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट इनिट होगा, आई मीन प्रोजेक्ट चलेगा तो प्रोजेक्ट app.js से चलेगा। तो उसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले सर्वर लिसन होगा। तो सर्वर कहाँ पे लिसन होगा, अगर सर्वर सक्सेसफुली लिसन होता है डेट मीन्स ये वाला वो केस है जहाँ पे हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा, लिसन हो जाएगा ऑन पोर्ट जो भी हम पोर्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट हमारा सर्वर लिशन होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को जो है कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा काम होगा विच इज डीबी कनेक्शन। तो यहाँ पे मतलब हम कनेक्शन का जो है टेस्टिंग करेंगे कि हमारा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे वो काम जो है हम करने वाले, राइट। कि हमारा पोर्ट लिसन हो गया, पोर्ट लिसन के बाद जो है नेक्स्ट आई मीन सर्वर बन गया, नेक्स्ट जो है उस सर्वर को डेटाबेस के साथ जो है हम कनेक्ट करते हैं, राइट। सो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, ये जो मेथड है लाइक सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट, ये इन्हीं के पास मिलेगा। ये सिक्वलाइज जो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी सिक्वलाइज को जो है हमें बाहर कहीं यूज करना पड़ेगा। लाइक हम app.js के अंदर इसको यूज करेंगे, लेकिन हमने सिक्वलाइज का जो डीबी कनेक्शन का लॉजिक है वो हमने डीबी कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर या डीबी कनेक्ट डॉट जेएस के अंदर जो हमने लिखा है। तो एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या आप ऐसा वेरिएबल बोल दो उसको अगर एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं और लाइक हम इस पे एक्सपोर्ट करा सकते हैं अपनी सिक्वलाइज को। तो इस सिक्वलाइज को जो होल द एप्लीकेशन हम कहीं पे भी जो यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया। नाउ app.js के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारा डीबी कनेक्शन है यहीं पे सबसे पहले तो आप सिक्वलाइज देखो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अगर VS कोड अगर आप यूज करो, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे भी अवेलेबल होगा। ये हमारा इस केस में, तो आप इस पे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। तो वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंपोर्ट हो गया। देन जो इसके पास ऑथेंटिकेट करके जो मेथड है तो आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट जो यूज कर सकते हो। और यहाँ पे चेक करोगे तो बेसिकली ये अवेट यूज कर रहे हैं। सो अवेट जो है हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, असिंक अवेट। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा असिंक, क्योंकि अगर अवेट यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने फंक्शन को जो है असिंक बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन है मेरा वो कॉल बैक, तो इसको मैंने कर दिया है असिंक और यहाँ पे अवेट। ना अगर कोई भी एरर आया ऑथेंटिकेट करने में, कोई भी एरर आएगा तो वो कैच के अंदर आ जाएगा और देन जो एरर के साथ जो वो कंसोल हो जाएगा। सेम चीज़ें जो यहाँ पे भी किया है कि अनेबल टू कनेक्ट, मैंने दोनों जो हमारा सर्वर कनेक्शन है वो अगर कोई एरर आया तो इसके लिए एरर थ्रो करेगा और इसके लिए अगर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए अगर हमें कोई एरर आया तो उसके लिए भी जो सेम एरर हमें जो मिलेगा, राइट क्लिक करके जो एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा तो कुछ बेसिक चीज़ें होगा वो फॉर्मेटर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे भी जो सेम चीज़ें करते हैं। तो चीज़ें हमारा ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डीबी कनेक्शन का। नाउ टर्मिनल हम ओपन करते हैं कंट्रोल बैक टिक के साथ और अपने सर्वर को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और इवन एक कंसोल आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि हमारा डीबी कनेक्शन सक्सेसफुली जिस तरीके से इन्होंने डाला है, लाइक कि हमारा डेटाबेस जो है कनेक्ट हो गया इसके लिए। तो सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेट के बाद जो हम ये डालने वाले कनेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिशेड सक्सेसफुली, या डीबी कनेक्शन आप जो भी देना चाहते हो वो कर सकते हो। लाइक हमें डीबी अगर यूज करना है तो डीबी हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ अब इसको जो है रन करके देखते हैं। सो रन करने के लिए सिंपली टर्मिनल ओपन करेंगे और नोड जो भी हमारा रूट फाइल है वो चीज़ है ऐप। सो यहाँ पे नोड app.js करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। लाइक हमारा सबसे पहले जो है सर्वर स्टार्ट होगा तो ऐप इज रनिंग ऑन ये, और देन जो है एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है, लेट्स दिस वन। सो सेलेक्ट एज ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है। तो ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो जब कभी भी अगर आप सिक्वलाइज के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे तो बिहाइंड द सीन जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, सिक्वल से हमें जो भी डेटा लेके आना या डेटा इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो सिक्वल कौन से क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो लॉग करता है। सो वो लॉग अगर आपको ऑफ करना है, अगर आपको लॉगिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको जो लॉगिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको जो फॉल्स कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है और फॉर द डेवलपमेंट पर्पस आप जो इसको ट्रू रख सकते हो। लाइक हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेरी जो बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो इसलिए जो आपको मैंने बता दिया कि इसको अभी फिलहाल ऑन रखना, और जब प्रॉड या
हम डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे आप इसको जो फॉल्स रख सकते हो कि हमारा वो कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमें नहीं पता चलना चाहिए, राइट। और देन जो है यहाँ पे डीबी कनेक्शन, तो ये जो कंसोल है विच इज दिस वन, दैट मीन्स कि हमारा जो डीबी है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है। नाउ अभी हम ये एरर वाला एक कुछ देख लेते हैं। तो इसके लिए मान के चलो मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत देता हूँ, लाइक मैं अपने पासवर्ड को ही गलत दूंगा और अगेन मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो मुझे अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं अगेन नोड app.js करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, एरर एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, जो भी आपने यूजर दिया और यूजिंग पासवर्ड ऐसा समथिंग, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ एरर आया। तो अगर डीबी कनेक्शन में कोई एरर आया तो वो एरर जो है हमें कैच के अंदर मिल जाएगा, और अगर एरर नहीं आया तो ये हमें सक्सेसफुल यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। नाउ अगेन हम अपने पासवर्ड को जो है चेंज करते हैं, सही पासवर्ड रखते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम डीबी कनेक्ट जो है कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर द इन दिस सेशन। सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप रख रहे हो, लाइक डीबी का नाम हो गया, देन यूजर हो गया, देन जो है हमारा पासवर्ड, ये सारे इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे लिए जो है एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। इसको हम पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें मान के चलो फ्रॉड या स्टेज या किसी और इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक ये सब इन्फॉर्मेशन ये आप पब्लिकली नहीं देना चाहोगे किसी को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पास जो है .env फाइल होगा, और .env फाइल के अंदर जो है हम ये सारे इन्फॉर्मेशन को जो है रखने वाले, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारे पास जो है कहाँ पे सेव होगा, तो .env फाइल के अंदर जो है सेव होगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा .env के अंदर, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा बेसिकली क्या, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा वेरिएबल का नाम और उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारा वैल्यू होगा। लाइक सो हमने पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है, तो मैं यूज करूँगा सबसे पहले तो डीबी होस्ट। तो डीबी होस्ट जो बेसिकली मेरा लोकल होस्ट ही है। तो एक साइड तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में .env, और इसको एज ऑफ नाउ मैं बंद करता हूँ। और यहाँ से जो है चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन कौन सा वैल्यू है। लाइक तो डीबी होस्ट जो है मेरा ये होस्ट है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लोकल होस्ट। देन हम क्या क्या यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो डीबी का यूजर हम स्टोर कर सकते हैं। डीबी यूजर, कौन सा यूजर जो इसको एक्सेस कर रहा है, तो डीबी यूजर मेरे लिए जो है रूट है, तो यहाँ पे मैं रूट डाल दूंगा। देन जो हमारे पास पासवर्ड है, तो डीबी पासवर्ड, तो डीबी का जो पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे .env के अंदर। तो admin@, चलो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, ए इज़ द कैपिटल और admin@1 2 3, तो ये हो गया। देन हमने क्या क्या किया है, डीबी का नेम हमने नहीं डाला है, राइट। तो डीबी का हमारे पास जो नेम है वो भी हमें डालना होगा। तो डीबी नेम, ये मेरे केस में क्या है, तो बीडर ऐप है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पास करूँगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वाई इसको .env में डाल रहा हूँ। डायलेक्ट को जो है आप ना भी डालो, क्योंकि ये तो MySQL ही होने वाला है, इसको हम फिक्स रखते हैं। बाकी चीज़ों को जो है हम .env फाइल से जो है एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे जो है हम पास करेंगे। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि अगर .env से हमें कोई डेटा लेके आना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, app.js के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हमें इसको रिक्वायर करना होगा, और देन process.env, और देन जो भी आपका वेरिएबल का नाम है वो आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हम जो है सबसे पहले तो इसको रिक्वायर करेंगे, कन्फिग करेंगे, और देन जो भी नाम है, लाइक हमारा बीडर ऐप के जगह जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटाबेस का नाम हमें चाहिए, तो प्रोसेस, सो स्मॉल में लिखेंगे process.env, और देन जो भी वेरिएबल का नाम है, लाइक हमारे पास जो है डेटाबेस के नाम के लिए जो क्या नाम है, डीबी नेम, तो यहाँ पे मैं डालूंगा डीबी नेम। देन जो यूजर है, तो मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करता हूँ, लाइक हमें ज़्यादा राइट डाउन नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा, तो यूजर नेम के लिए हमने कौन सा वेरिएबल बनाया, डीबी यूजर, राइट। तो यहाँ पे डीबी यूजर आ जाएगा, और देन जो हमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए भी जो हम सेम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और पासवर्ड के लिए जो है हमारा जो वेरिएबल है विच इज अ डीबी पासवर्ड, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। और होस्ट के लिए जो है यहाँ पे जो हमारा डीबी होस्ट है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो इतने पार्ट को अगेन पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। और नाउ हम करने वाले हैं अपने पासवर्ड को नहीं, होस्ट को, तो डीबी होस्ट, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डीबी होस्ट। तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अगेन मैं अभी अपने टर्मिनल को ओपन करके और यहाँ पे कोड को रन करूँ यूजिंग नोड app.js, तो हमारा जो कोड है वो रन होगा सक्सेसफुली, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सेम ही है, जस्ट और जस्ट हमने उसका पोजीशन चेंज कर दिया कि वो डेटा जो है कहाँ से आएगा। तो वो डेटा जो है हमें कहाँ से मिलेगा,
बेसिकली हमें मिलेगा .env फाइल से। तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट इसमें तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने डीबी कनेक्शन को जो देख लिया है ना। अगर इस कोड को पुश करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लाइक चेंजेस वगैरह रिव्यू करके। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। देन पेयर वगैरह देना, देन मर्ज करना, वो सब जो कर लेना आप एक बार खुद से। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है चीजें चेंज करने वाले हैं। चेंजेस क्या होगा कि हम जो भी चीज यहाँ पे कन्फिगरेशन कर रहे हैं वो हमारा एक ही फाइल से आ रहा है, विच इज .env। बट हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पास 3 अलग अलग जो इन्वायरमेंट होंगे। वन इज दी फॉर द डेवलपमेंट, वन इज दी प्रोडक्शन और वन इज दी स्टेजिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे 3 अलग अलग जो .env का फाइल बनाएंगे। तीनों के अंदर अलग अलग चीजें होगा, मतलब चीजें तो सेम होगा, वेरिएबल का नाम सेम होगा, जस्ट उसका जो वैल्यू है वो अलग होने वाला है। लाइक डेवलपमेंट के लिए हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, बट जब हम स्टेज या प्रोड के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो ये लोकल होस्ट है वो कोई और होगा, राइट। तो वहाँ पे जो चीज़ें होगा उसके लिए हम यूज करेंगे। और इसके साथ साथ जो डीबी कन्फिगरेशन के लिए हमें यहाँ पे जो डेटाबेस का कन्फिगरेशन है ये भी हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एनवायरनमेंट पे बात करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे जो हम अपने कोड लेवल को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।